और वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। पेपर लीक और महंगाई के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन तेज हो रहा है। गुरुवार को जयपुर में कांग्रेसियों ने जंगी प्रदर्शन किया, तो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के यूथ विंग ने शक्ति प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर बैनर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। पेपर लीक को लेकर सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन एनटीए चीफ के पेपर लीक से इनकार वाले बयान ने विपक्षी दलों को भड़का दिया है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं। पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, समाजवादी पार्टी सड़क पर आई। लखनऊ के हजरतगंज में छिड़ा रण, अखिलेश के कारकुनों का शक्ति प्रदर्शन। एक पोस्टर पर लिखा था, जनता को एक टाइम खाना खाने को बोल रहे पीएम मेलोनी को मेलोडी खिला रहे। दूसरे बैनर में लिखा, पेट्रोल गैस के बढ़ते दाम, सरकार नाकाम। लेकिन जैसे ही समाजवादियों का मजमा बढ़ा, पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कवायद शुरू कर दी। अखिलेश के कार्यकर्ता भी रण छोड़ने को तैयार नहीं हुए और पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई। पुलिस ने ताकत दिखाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बसों में ठूस ठूस कर इको गार्डन थाना पहुंचा दिया। हालांकि समाजवादियों का हौसला नहीं टूटा, पुलिस की मौजूदगी में भी गूंजता रहा नारा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने ज्यादती की, उन्हें मारा पीटा, निर्ममता के साथ सड़क पर घसीटा। यूपी में समाजवादियों ने मोर्चा संभाला तो झारखंड में कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया। दलील ये कि सीबीआई जांच में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। गुरुवार को संसदीय समिति के सामने पेश हुए एनटीए चीफ अभिषेक सिंह ने नीट परीक्षा में पेपर लीक होने से इनकार किया। दलील ये कि कुछ सवाल प्रकाशित हुए लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए चीफ के इस बयान ने विपक्ष की शंका को और गहरा कर दिया। हालांकि सत्ताधारी पार्टी ने सीबीआई जांच का हवाला देकर एनटीए चीफ का बचाव किया, लेकिन विपक्ष ने सवाल दागा कि अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं तो फिर सीबीआई जांच किस बात की हो रही है, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? क्या यह देश के होनहार नौजवानों के साथ मजाक नहीं है? ये इस सरकार की दास्तान है। 2024 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, लीक हुआ, सीबीआई तक मामला गया। सीबीआई ने अदालत में कहा कि हमें और समय चाहिए, अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई, लेकिन इस पूरे दौरान छात्रों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हुआ, उनका समय बर्बाद हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनकी उम्मीदें खत्म कर दी। ये फिर 2026 में वही हो रहा है। यह सरकार पहले तो जानबूझकर गलतियां करती है, फिर अपने आप को क्लीन चिट दिलवाती है। और ये सब अभी कुछ भी बोलना बेकार की बातें हैं। जांच चल रही है और जब किसी चीज का जांच चल रहा है तो उस बीच में कुछ किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जांच प्रतिवेदन में जो भी आएगा वो दूध का दूध, पानी का पानी फैसला निकलेगा। नमक छिड़कने का काम है? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ये जो पेपर लीक मामले के जो सूत्रधार है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस देश की सभी यूनिवर्सिटीज, उनके वाइस चांसलर्स, ये भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड है ना, नॉमिनी है। ये जो यूपीएससी है, नीट है, उनके चेयरमैन है, ये बीजेपी के लोग हैं सब। तो आप क्या कर सकते हो? नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी के आह्वान पर गुरुवार को भी कांग्रेसियों ने जयपुर में जंगी प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन भी छोड़े थे। छात्र विरोधी सरकार होश में आओ, छात्र विरोधी सरकार होश में आओ। केंद्र प्रधान नीट चोरों का सरगना है, पैसे कमा रहा है, सरकारें गिरा रहा है। राहुल गांधी ने 2024 में कहा था नीट पेपर चोरी हो रहे हैं, लगाम लगाओ, चर्चा कराओ, नहीं करा
प्रधान के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नेताओं की इसके अंदर मिली भगत है। धर्मेंद्र प्रधान जी का खुली छूट है उनको, और अब सीबीआई इस मामले को धीरे धीरे कमजोर करने में लगी हुई है। हमारी डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज हैं उनकी निगरानी के अंदर इसकी पूरी जांच हो, क्योंकि पेपर लीक पहला नहीं है, पिछला पेपर लीक भी अब जांच में आ गया है और उससे पिछला भी आ गया है। यानी 3 साल से लगातार पेपर लीक हो रहा है। बंदरों के हाथ में इस तरह हमने थमा दिया है, तो जो आने वाला जो भविष्य है देश का क्या होगा? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। बड़ा विचित्र खेल है इस सरकार का। प्रधानमंत्री भले विदेश गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार पूरी तरीके से नीट परीक्षाएं में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच करा के फिर से तत्काल दूसरी परीक्षा लेने की तैयारी में हो रही है, जिससे कि छात्रों को कोई असुविधा नहीं हो। तो उनको तो बयान देने की आदत है, वो तो क्या क्या बोलते हैं। अब आप लोग राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेना बंद करिए। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बाड़े में नारा बदल गया। बीजेपी पहले नारे लगाती थी, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। नाथी की बद्दुआ लग गई। नाथी तो सेवा करती थी, गरीब को रोटी देती थी, छाछ पिलाती थी, दूध मक्खन खिलाती थी, उसका नाम बदनाम किया। असली चोर सामने आ गए। अब नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी तेरे बाड़े में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का 3री बार पेपर लीक हो गया। अब क्या जवाब दे रही है भारत सरकार? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते? मदन दिलावर, डॉक्टर किरोड़ी लाल और राज्यवर्धन सिंह के फोटो आए, वो बीजेपी का पदाधिकारी है। सिक्कर के जो इंस्टीट्यूट बीजेपी के नेताओं के हैं। संसदीय समिति में उनको बुलाया गया और संसदीय समिति की बातें गोपनीय होती है, और जब वो रिपोर्ट ले करती है तभी पता चलता है। लेकिन सीबीआई को जांच दिया गया है। सीबीआई लगातार जांच में लगी हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, और सीबीआई का जब पूरा फलाफल आ जाएगा तब पता लगेगा कि सीबीआई पूरे देश स्तर पर जांच कर रही है। इस अपराध में जो लोग भी हैं उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी दलों के अभियान के बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। हालांकि बीजेपी सोशल मीडिया पर बनी इस कथित पार्टी को विपक्षी दलों की साजिश बता रही, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी तो नौजवान कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। इस देश के अंदर और पिछले कई दिन से जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या गतिविधियां हो रही है, क्या चीज हो रही है, और क्या है कि जी, और मेरे को लगता है आप भी, हम उस जनरेशन से आते हैं, हम उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी को आज के दिन कॉकरोच कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन आलसी कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन, माइंड यू, हमारे माँ बाप नहीं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई ये किसी काम की नहीं है। भाई ऐसा क्या हमने कर दिया? ऐसा हमारी पीढ़ी ने ऐसा क्या कर दिया? आप इस देश के सारे बड़े घोटाले उठा के देख लो, कोई भी जेनजी का अगर आपको मिल जाए तो मेरे को बताओ। तो इस पीढ़ी ने करा क्या? इस पीढ़ी ने सिर्फ सवाल ही तो करा है। तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। देखो, ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी सोच साजिश की सनक का नतीजा है। और कुछ लोगों को लगता है कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, डिफेम कर पाएंगे, डिफीट दे पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। कि ये फिनोमेना क्या है हम कोई नहीं जानते। मुझे स्मरण है जिस दिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने, जब उन्होंने बाद में हालांकि क्लैरिफाई भी किया, तो शायद आई वॉज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट टू इट, जब मैंने एक आलेख लिखा था और एक खुला पत्र, और मुझे इस शब्द के चयन पे आपत्ति हुई थी, और मैं अकेला नहीं था जिसको ये आपत्ति हुई थी। बहरहाल एक चीज हमें समझना होगा कि लोग प्रतिरोध के, खास करके सोशल मीडिया के दौर में, प्रतिरोध के या अपना स्वर मुखर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
अब एक अखबार ने रिपोर्टिंग की कि नेशनल थ्रेट, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। चाहे पेपर लीक हो या महंगाई, सड़क पर उतरे कांग्रेसी सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी इस संकट के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हार की हताशा में अनाप शनाप बक रहे हैं। राहुल गांधी ने देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी खत्म इस कारण से हो रही है क्योंकि न तो विजन है, न नीति है, न नेतृत्व है। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ने वाला है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार के आज तक के इतिहास में नहीं है। आज तक के इतिहास में कोई भी नेता लगातार चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ उंगली उठाना वो देश के खिलाफ उंगली उठाना है। इसको देश से माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो कांग्रेस जो बची खुची है उसका भी नाश हो जाएगा। जो राहुल जी ने एक बात उठाई है कि ये मोदी गद्दार हैं, तो गद्दार साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से गद्दार हैं मोदी। अमित शाह गद्दार हैं, भाजपा के लोग गद्दार हैं, आरएसएस के लोग गद्दार हैं, क्योंकि इन्होंने देश के साथ हमेशा गद्दारी की है। नोटबंदी के समय 50 दिन मांगा था मोदी ने, कोई 50 दिन कहीं आई बात? बताओ आप, बनारस के लोग चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी आ जाइए, किसी चौराहे पर गदौली आ जाइए, लौराबीर आ जाइए, इंग्लिसिया लाइन आ जाइए, कहीं आ जाइए, कोई संघ का चौराहा ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, तय कर लीजिए। आप लंका चौराहा तय कर दीजिए जहाँ से रोड शो करते हैं। आप मालवीय जी के सामने आ जाइए, मालवीय जी लगे हैं चौराहे पर, वहाँ आ जाइए। 50 दिन वाली बात अभी तक नहीं बोल पाए आप, और आप लगातार देश को आप गुमराह कर रहे हैं। यहाँ मेलोडी चॉकलेट जाकर मेलोनी को खिला रहे हैं। यहाँ की जनता भूखे मर रही है, उसके पास भोजन नहीं, रहने को कपड़ा नहीं है। एक बच्ची को सिगरेट से जलाया जा रहा है, नीट की बच्ची को जो महोबा की है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से देश के साथ गद्दारी है। सत्ता के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलनात्मक तेवर को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर जनता को भड़काने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि अगर जनता परेशान है तो विपक्ष क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? क्या सत्ता से सवाल पूछना भी छोड़ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।